हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना हमारे किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं चावल की चरौड़ी, जो कि तिलोड़ी भी इसको बोलते हैं और वो फूल बड़ी भी इसी को बोलते हैं, और ये फ्रायंस है। तो इसको हम 3 कलर से बनाने वाले हैं और वो कैसे बनाया जाता है हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जो बर्तन में आपको बनाना है वो बड़ा बर्तन होना चाहिए। लिक्विड के हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि कितना लिक्विड हमारा होगा, यानी कि कितना क्वांटिटी में हम बना रहे हैं। तो थोड़ा सा बड़ा बर्तन ही चाहिए, क्योंकि बाद में ये उबलता है, फेंकता है, गिरता है मतलब। तो उसको हम क्या किए हैं, 5 कटोरी पानी डाल दिए हैं। कोई भी बर्तन छोटा बड़ा सेट कर लीजिए, उसी से चावल का आटा जो है उससे मापना है, और पानी को भी मापना है उसी से। तो यहाँ हम 5 कटोरी पानी में चावल का आटा 1 कटोरी मिला दिए हैं, और अच्छी तरह से हाथ के सहारे से या कोई भी करछी बर्तन से उसको नीचे में ही मिला दीजिए, ठंडा पानी में ही। और उसमें मिलाना है स्वाद के हिसाब से। अगर आप जीरा डालते हैं जीरा डाल दीजिए, अजवाइन डालते हैं वो भी डाल दीजिए। हम यहाँ जीरा डाले हैं, और नमक डाले हैं आधा चम्मच, मतलब क्वार्टर चम्मच है, बहुत छोटा चम्मच है, उससे आधा चम्मच हम नमक डाल दिए हैं और जीरा डाले हैं। और ये है पापड़ खार, जो एक प्रकार का पापड़ का सोडा आता है। अगर वो आपके पास नहीं है तो जो खाने वाला सोडा है उसको भी आप डाल सकते हैं, चुटकी भर, ज़्यादा नहीं, चुटकी भर ही डालिएगा, यानी कि बहुत छोटा चम्मच से क्वार्टर चम्मच। और इसको हम अच्छी तरह से मिला देते हैं। तो यहाँ हम ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलाए हैं। इस चावल का आटा पहले घोल लिए और उसमें डाल दिए हैं जीरा, और नमक है, और पापड़ खाड़ है, यानी कि सोडा है। उसको हम अलग बर्तन में चढ़ा दिए हैं। अब दूसरा हम एक से और बर्तन लिए हैं, और उसमें उसी प्रकार से 5 कटोरी पानी और 1 कटोरी चावल का आटा डाल दिए हैं, और उसको भी उसी प्रकार से मिला दिए हैं हाथ से ही। और एक अच्छा सा मतलब लम्स फ्री जो घोल है वो हम तैयार किए हैं बिना गुठली का। ये ऐसे भी बिना गुठली का ही बनता है, क्योंकि ठंडा पानी है और कच्चा आटा है, तो अच्छी तरह से ये घुल जाता है। अब दोनों को हम एक साथ गैस पर चढ़ा दिए हैं। पहले तो इसको हम चढ़ाए हैं, और अब इसको हम चढ़ा देते हैं बाकी दूसरा बर्तन को। और उसको दोनों को एक साथ हमको चलाना है, और थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है क्योंकि बैठने का डर रहता है। और तो दोनों पर लगातार नज़र रखते हुए, और अंदर तक बर्तन का जो तली है उसको अंदर तक खरोंचते हुए उसको चलाना होता है, क्योंकि इसको जब हम छोड़ देंगे तो ये बैठ जाएगा। चावल का आटा है, फटाक से बैठ जाता है, तो उबलने तक इसको छोड़ना नहीं है। और इसमें भी हम उतना ही चीज़ मिलाए हैं। थोड़ा सा तिल मिला दिए हैं, नमक मिलाए हैं, और थोड़ा सा पापड़ का सोडा मिला दिए हैं। बस इतना ही मिलाए हैं। और एक में हम अजवाइन मिलाए हैं, ये जीरा मिलाए हैं, और एक में प्लेन ही रख दिए हैं। वो तो आपके स्वाद पर डिपेंड करता है। अगर आप एक तरफ ध्यान देते हैं तो दूसरा का फ्लेम कम कर दीजिए, और दूसरा पर ध्यान देते हैं तो पहला का फ्लेम कम कर दीजिए। या दोनों को अगर बराबर में वहाँ खड़े हैं तो बराबर में चलाते रहिए। तो दोनों को हम एक एक करके करछी से अच्छी तरह से अंदर तक घूंट घूंट कर चलाना है। और इसको तब तक चलाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। तो जब ये गाढ़ा हो जाएगा तब अपने आप इसमें शाइनिंग आने लगेगी। और देखिए, अभी हम तो दोनों हाथ चला दिए हैं, और दोनों हाथ से बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन चलाते रहना है, इसको जलाना नहीं है, इसलिए हम दोनों हाथ लगा दिए हैं। और एक हाथ को ऐसे रगड़ते हैं तो दूसरा हाथ भी उल्टा घूम जाता है। तो इसको हम एक एक करके चलाते हुए गाढ़ा कर लिए हैं। और ये जो हम पहले चढ़ाए थे वो वाला ये है तपेली, और ये अच्छी तरह से पक चुका है, यानी कि इसका आटा जो है अच्छी तरह से पक चुका है, साइन भी इसमें आने लगा है, और पपड़ी भी पड़ गई है। फिर भी इसका हम एकदम से स्लो फ्लेम में चढ़ा ही रहने दिए हैं, ताकि जो भी थोड़ा बहुत बचा खुचा है पक जाए अच्छी तरह से। और ये दूसरा पतीला है जो स्टील वाला है, जिसको हम 2 भाग में करने वाले हैं और कलरफुल बनाने वाले हैं। ये भी हमारा गाढ़ा हो चुका है बिल्कुल, और ये भी आटा हमारा पक चुका है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं, दोनों तपेली को बंद कर देते हैं, और ये हम नीचे उतार कर बताते हैं कि इसमें हम कौन सा कलर मिलाएंगे और कैसे इसका कलरफुल बनाएंगे। तो ये जो तपेली है उसमें से निकाल दिए, हम एक कटोरा में शिफ्ट कर दिए हैं, और आधा आधा शिफ्ट किए हैं। और ये थोड़ा सा ही चावल का पाउडर था, मतलब 1 कटोरी में आधा आधा कटोरी का, दोनों आधा कर दिए हैं। और एक में मिलाएंगे हम कलर, ग्रीन कलर, और दूसरे में मिलाएंगे सैफरन कलर।
येलो कलर के लिए हम पहले ही हल्दी डालकर हम पीला कर चुके हैं, और एक सफ़ेद वाला जो तपेली है यानी कि जो पहले हम चढ़ाए थे उसको सफ़ेद ही रहने देते हैं। और इसमें एक में ग्रीन मिला दिए हैं और एक में सैफ़रन मिला दिए हैं। दोनों फूड कलर है और ये आसानी से कोई भी दुकान, किराने दुकान में मिल जाता है। तो एक एक चपटी ही डालना है। वैसे तो हम कलर इस्तेमाल नहीं करते हैं ज़्यादा, लेकिन ये सब फ्राइन से क्या है, बच्चों को बहुत पसंद रहता है और बच्चों को कलरफुल ज़्यादा पसंद आता है। तो एक दोनों जो कलर हम मिलाए हैं वो और ये है सफ़ेद वाला। अब तीनों को 1 घंटा के लिए छोड़ देते हैं, और जब ये ठंडा हो गया है फिर हम इसको देखिए घर के अंदर ही पार कर आपको बताते हैं कि कैसे ये बनाया जाता है। फिर हम छत पर आ गए हैं और पूरा ये जो फ्राइंस है वो बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब शाम का टाइम है, ये अच्छी तरह से सूख गया है। एक ही दिन में सूख जाता है, और दूसरे दिन एक बार ज़रूर धूप लगा दीजिए ताकि 1 साल के लिए स्टोर करें तो इसमें कीड़ा वगैरह ना पड़े। अब हम ले लिए हैं सरसों का तेल। हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है और सरसों के तेल में इसको हम तलेंगे। जब एक तेल एकदम से धुआंधार हो जाएगा फिर हम फ्राइंस को डालेंगे और इसको फ्राई करके तैयार कर लेंगे। एकदम से गर्म होने के बाद क्या होता है, जब ये डालिएगा तो 1 सेकेंड्स में ऊपर आ जाता है। तो जैसे देखिए मेरा जैसे ही डाले उसमें डालते ही एकदम से ऊपर आ गया है। बहुत हल्का बना है और बहुत ही क्रंची है। इसको खाना खाने में इस्तेमाल कीजिए, चाय के साथ, बच्चों को टिफ़िन में दीजिए, कैसे भी करके बहुत अच्छा लगता है, इस्तेमाल कीजिए। और धूप चली जाए यानी वर्षा आ जाए इससे पहले आप बना डालिए अपने घरों में। और यही है मेरा फ्राइंस, और उम्मीद है मुझे आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है, बनाने में तो कुछ भी नहीं है, देख ही लिए हैं। और ये चावल का बनता है, ज़रूरी नहीं है कि आप बासमती चावल लें या कोई भी खाने वाला, टुकड़ा का भी बन जाता है क्योंकि इसके पीसना ही है इसे। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक